मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परमराध परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सभा में विराजमान त्याग वैराग और निर्मोहता के महान शिखर पर पहुँचे हुए वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं युवा साथियों, यह सत्संग हमारा करीब 1 महीना से कबीर साहब जी का विषय पर ही बोला जा रहा है। कबीर जयंती के रूप में 1 माह तक छत्तीसगढ़, बिहार और कई प्रांत में लोग मनाते हैं। कबीर साहब को समझने के लिए बस कबीर जैसे आंखें चाहिए, कबीर जैसे समझदारी चाहिए, तब हम कबीर को समझ सकते हैं। जो गुरुदेव जी की पुस्तक है, शुक्ल जी ने कबीर साहब पर इतनी अनर्गल बातें लिखी, क्या कहा जाए। वो सब कुछ जानते थे, क्योंकि कबीर को हम जो कहते हैं कबीर नीच जाति थे, इसलिए उनको दबाने का काम किया गया है। कबीर गरीबों की मसीहा थे और गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, उस समाज के लिए काम किया, क्योंकि कबीर के अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। और जिनके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ होगा वो आदमी कभी निष्पक्ष ज्ञान नहीं दे सकता है, समाज के लिए कभी निष्पक्ष नहीं कह सकता है। कबीर साहब कहते हैं, पछा पछी कारने सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। सब संसार के लोग तो मोड़ तोड़ में तो मर ही रहे हैं। मुसलमान कहते हैं हमारा खुदा बड़ा है, और हिंदू कहते हैं हमारा भगवान बड़ा है, और कोई कुछ मानते हैं और उसी में उलझे हुए हैं। और कबीर साहब दोनों को फटकारते हैं। हिंदू मुसलमान को पसंद नहीं करते और मुसलमान हिंदू को पसंद नहीं करते, लेकिन कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों स्वीकार किए, क्योंकि वो निरपक्ष होकर अपनी बात कहे, चाहे मुसलमान के लिए हो चाहे हिंदू के लिए हो। वो तो जाति की बात नहीं करते हैं, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जीमी पर रहिए, वो कहते हैं। सुनती कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए। ये कबीर साहब कहते हैं, तुम सुनत कराकर मुसलमान हो तो अपने आप को मुसलमान मानते हो, तो तुम अपनी पत्नी को क्या कराओगे, उसको क्या कहोगे। उनकी तो सुनत नहीं होती है, क्या कहोगे। और ब्राह्मण को कहते जनेऊ पहरिए, जो ब्राह्मण होना मेहरी को क्या पहराए। तुम तो जनेऊ पहन के अपने आप को ब्राह्मण मानते हो, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, यज्ञोपवीत संस्कार कराकर श्रेष्ठ मानते हो, अहंकार करते हो, तो आप अपनी पत्नी को जनेऊ नहीं दिए, उसे क्या कहोगे। ये समानता की बात कबीर साहब करते हैं, मानवता की बात करते हैं कबीर, प्रेम की बात करते हैं कबीर। और कबीर साहब प्रेम की बात करते थे, मानवता की बात करते थे, सत्य की बात करते थे। पूरा उनका जीवन सत्य में ही बीता और कभी झूठ कहना उन्होंने सीखा ही नहीं। आज कबीर को मानने वाले लोग आज सत्य नहीं कह पा रहे हैं, सत्य कहने से आज डर रहे हैं कि सत्य कह लूंगा तो मेरा स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, लोग हमें नहीं मानेंगे, हमें पूजा नहीं करेंगे, लोग हमें चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। कबीर के मानने वाले ही लोग कबीर की बात को स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ है। जिनके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ रहेगा वो आदमी कभी सत्य नहीं कह सकता है। सत्य को कहने के लिए निष्पक्ष होना पड़ेगा, स्वार्थ को खत्म करना पड़ेगा। लोगों का प्रश्न हो सकता है, कबीर साहब इतना मानवतावादी, कबीर साहब इतना सत्य के पुजारी, प्रेम के पुजारी, मानवता के पुजारी, तो कबीर साहब के मानने वाले लोग क्यों हैं। कबीर साहब को बहुत कम लोग मानते हैं, उनकी जनसंख्या कम क्यों है, ये भी तो प्रश्न उठ सकता है। जब कबीर साहब इतना प्रेम देते हैं, मानवतावादी है, सत्य की पुजारी है, अहिंसा की पुजारी है, मानव मात की बात करते हैं, तो कबीर साहब को मानने वाले लोग कम क्यों है, सब क्यों नहीं कबीर को मानते हैं। तो कबीर साहब की एक साखी है, हीरो की ओवरी नहीं
मल्यागिर नहीं पात, सिंहों का लेहड़ा नहीं, साधु न चले जमात। ये कबीर साहब की साखी है। आप हीरो का खदान नहीं देखे होंगे, आप चंदन का जंगल नहीं देखे होंगे, और सिंह जब चलते उनकी झुंड नहीं, वो अकेला चलते हैं। ऐसे ही कबीर साहब के जो विचार है, कबीर साहब को समझने के लिए, कबीर साहब जी का जो विचार है वो हर आदमी नहीं समझ सकता है। जिन्हें परंपरा का मोह होगा, शास्त्र का मोह होगा, जो अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार में, मूर्ति पूजा में जो जकड़ा होगा, तो वो कबीर को नहीं समझ सकता है। तो साहब कहते हीरो की औवरी नहीं, मल्यागिर नहीं पात। आप जो है जंगल में, आप चंदन के लकड़ी, आप जंगल आप नहीं देखे होंगे, और सिंह अकेला ही चलता है। तो ऐसे ही कबीर का विचार को पचाने के लिए, जैसे सिंह का भोजन गीदड़ नहीं पचा सकता है, अगर गीदड़ सिंह का भोजन खाएगा तो गीदड़ बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा, वो पचा ही नहीं पाएगा। ऐसे ही जो अंधविश्वासी होगा, पाखंडी होगा, चमत्कारी होगा, अंधविश्वास में उलझा होगा, वो जातिवाद में जो उलझा होगा, वो आदमी जो है कबीर साहब को नहीं समझ सकते, वो कबीर का विचार को नहीं पचा सकते हैं। कबीर को विचार को पचाने के लिए आत्मवादी बनना पड़ेगा, मूर्तिवादी नहीं, चेतनवादी बनना पड़ेगा, जड़वादी नहीं। ये कबीर साहब के विचार है। तो किसी भी महापुरुष को समझने के लिए मैंने कहा कि दो परंपरा, एक उनकी बाहर की जो सिटी आ रही थी क्या, तो दो परंपरा, एक जो कबीर साहब जी का जो बीजक है, उस बीजक को अध्ययन करे तो कहीं भी माया मोह की बात नहीं। जो मैंने कहा डॉक्टर राम कुमार जो वर्मा ने कबीर साहब के बाहर की वाणी को लेकर कहा कि मेरी बहुरिया को धनिया नाव ले राखी और रमजनिया नाव, उनको दो पत्नी सिद्ध किए हैं। और कबीर साहब वो ऐसे सिद्ध किए, लेकिन वो कबीर साहब सतवीरती के लिए कहते हैं कि मेरा मन पहले कुरूप था, कुविचारों में डूबा हुआ था, अब मन सतवीरती में रमने लगा है, मन अब आत्मचिंतन करने लगा है। उसको वैसा स्थूल अर्थ लगाया है। और जैसे कबीर साहब कहते माई मैं दोनों कुल उजियारी, सास ननन पटिया मिली बांध लो, भैंसुल ही पर लो गारी। ये कबीर साहब की जो वाणी है, तो इसका क्या अर्थ करेंगे? अर्थ का अनर्थ करते हैं। किसी भी, मैं कहा किसी भी चीज को समझने के लिए एक विद्वान भी ने लिखा, अगर कबीर को समझना है तो बीजक को अध्ययन करें, और बीजक को जब अध्ययन करेंगे तब उनकी बातें पुष्टि होगी। कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं? कबीर साहब के विचार जो है, मैंने कहा कबीर गीदड़ सिंह का भोजन गीदड़ नहीं पचा सकता। उनके लिए जो डरपोक है, जो अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार में जो उलझे हुए, तो वो कबीर साहब को नहीं समझ सकते। कबीर साहब को समझने के लिए सही बोध, सही ज्ञान और सही जानकारी, उनकी जो पुस्तक है, उनकी जो रचना है बीजक, उनको हम अध्ययन करें, उनको हम समझे, तब जाकर हम कबीर साहब जी को समझ सकते हैं। और मैं आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।